अब क्या करते हैं कि अगर लीनियर है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन की कितनी है? अगर लीनियर है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन की कितनी है? 2। 2। देखो ये 2 है कि नहीं? हाँ सर। अरे देखो यार, लीनियर अगर है तो सिर्फ एक ही तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है, बाकी दोनों तो 0 नहीं है ना। नहीं है सर। और अगर नॉन लीनियर है तो तीनों मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 0 नहीं है, कि नहीं है? हेलो। हाँ सर। हाँ सर। अब इनके इनके वाइब्रेशन कितने भी तरीके हो सकते हैं, हाई टेम्परेचर पर इनके वाइब्रेशन कितने भी तरीके के हो सकते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात नॉर्मल कर रहे हैं? टेम्परेचर। तो ट्रांसलेशनल तो हमेशा कितनी होती है? 3। ट्रांसलेशनल कितनी होती है? अरे ट्रांसलेशनल कितनी होती है? एक्स, वाई और जेड के अलोंग। समझ में आया? हाँ सर। और रोटेशनल कितनी होगी लीनियर के लिए? रोटेशनल कितनी होगी? 1 और 1 2। 2। समझ में आ रहा? तो नॉर्मल टेम्परेचर में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई है? 3 और 2 5। 5 नॉर्मल टेम्परेचर में। और हाई टेम्परेचर में ध्यान से सुनो, हाई टेम्परेचर में वाइब्रेशन और स्टार्ट हो जाएगा। हाई टेम्परेचर में क्या स्टार्ट हो जाएगा? अरे मेरी वाइब्रेशन। बात समझ। लेकिन यहाँ पर वाइब्रेशन की एनर्जी जो है आपको नहीं मालूम कितनी होगी। हो सकता है ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा हो सकता है ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा हो, कुछ नहीं मालूम। हाँ ठीक हाँ है, सर। तो लिखो, ये तो लिख दिया आपने, लिख दिया। हाँ सर लिखिए। नीचे लिखो, इसी के नीचे, लेट वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी लेट वाइब्रेशनल एनर्जी, लेट वाइब्रेशनल एनर्जी एट हाई टेम्परेचर, वाइब्रेशनल एनर्जी एट हाई टेम्परेचर हैविंग डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स। कितनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम? एक्स। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन कितनी आई थी? 5 आई थी, 5। हाँ सर। और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन कितनी मान ली हमने? कितनी मान ली? कितनी मान ली? ये कितनी लिखी? हेलो, कितनी लिखी ये? अरे कितनी लिखी है ये? एक्स। एक्स। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम एट हाई टेम्परेचर, एफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन प्लस वाइब्रेशन, लिख रहे हैं? एफ हाँ। रोटेशन, एफ ट्रांसलेशनल, एफ वाइब्रेशन, कितनी हो जाएगी? 5 प्लस 5 एक्स। प्लस एक्स। समझ में आ रहा? हाँ सर। लेकिन ये वाला बहुत कम यूज में होता है, लेकिन कंपटीशन में आ सकता है इसके। समझ गए? तो यहाँ पर डायटोमिक गैस के लिए हमने वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स मान ली है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम एट हाई टेम्परेचर 5 प्लस एक्स, और जनरल टेम्परेचर पे ओनली 5, क्योंकि वाइब्रेशन नहीं होता फिर। समझ गए? हाँ सर। अब नॉन लीनियर पे आ जाओ। ट्रांसलेशनल की डिग्री ऑफ फ्रीडम वो तो 3 रहेगी हमेशा, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। कितनी होगी 3। ट्रांसलेशन? और रोटेशन की कितनी होगी यहाँ पर? अरे रोटेशन में तो तीनों 0 नहीं है ना। हाँ सर। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई नॉन 6। लीनियर की? हाँ, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन कितनी हुई? 6। 6। ये किस पर है? नॉर्मल गैसियस टेम्परेचर पे। समझ गए? हाँ सर। और एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर मान लो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई एक्स, मुझे नहीं मालूम कितनी होंगी वो, ठीक है, एक्स दिया रहता है एक्स। और ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन वो तो होगी होगी पक्का है। वो कितनी थी? 6। कितनी थी इसमें? 6। तो एफ टोटल कितनी हो गई हाई टेम्परेचर पे? 6 ट्रांसलेशनल प्लस एक्स। प्लस रोटेशन प्लस वाइब्रेशनल, ठीक है ना? हाँ 6 सर। प्लस 6 एक्स। प्लस एक्स। समझ में आया? हाँ सर। तो इसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन होगी, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन होगी, और मान लो एक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन है हाई टेम्परेचर पे, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होगी। और जनरल वैसे यहां तक आता है, ठीक है? हाँ वाइब्रेशन का सर। बहुत कम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर।
समझ में आया? अब चलिए, ये तो एक गैस ली थी, अब मान लो कई गैस का मिक्सचर कर दिया आपने। क्या कर दिया आपने गैस का? मिक्सचर। अब उस मिक्सचर की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है। क्या निकालनी है? डिग्री ऑफ Mixture फ्रीडम। किसका? गैसियस मिक्सचर। हाँ सर। गैसियस मिक्सचर, तो लिखिएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ फॉर अ गैसियस मिक्सचर। लिख लिया? हेडिंग डाल दी? हाँ सर। ये बताओ, अगर दो सब्सटेंस हैं, दोनों के सेम टेम्परेचर हैं और दोनों को मिक्स कर दो, क्या हीट एक्सचेंज होगी कि नहीं होगी? नहीं अरे सर। हीट कब नहीं हीट होगी कब सर, हीट कब ट्रांसफर होती है? एक का टेम्परेचर दूसरे से डिफरेंट ज्यादा हो हो। तो, हाँ सर। हाँ डिफरेंट हो, यानी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट जाती कि नहीं जाती? हाँ जाती सर, है। जाती है। लेकिन अगर मैंने दो सब्सटेंस को सेम टेम्परेचर पे मिक्स किया तो क्या हीट ट्रांसफर होगी? क्या हीट एक्सचेंज नहीं होगा? होगी। नहीं तो लिखिएगा, सर। 2 लाइन लिखिए। when substances are mixed when substances are mixed when substances are मिक्स। mixed at same temperature, then no heat exchange no heat exchange no heat exchange will take place. No heat exchange will take place. लिख लिया? हाँ सर। अब मान लीजिए सब्सटेंस की जगह आपने एन गैसेस ले ली। क्या ले लिया आपने? एन क्या गैसेस। ले लिया आपने? एन गैसेस। समझना गौर से, देख लो ना, लिखो let n gases having degree of freedoms, ध्यान से सुनना। कितनी गैस ली आपने? एन N। गैसेस। n गैसेस। मान लो पहली गैस है फर्स्ट गैस के मोल्स लिया आपने n1, उस गैस का टेम्परेचर है T1, उस गैस का टेम्परेचर है T, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 है। कितनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम? F1। ये कौन सी गैस? नंबर 1 ये गैस है, गैस पहली गैस है। इसके ऊपर लिखना नंबर ऑफ मोल्स है उस गैस के, उस गैस का टेम्परेचर है और उस गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ में आ रहा? अरे आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। ये क्या है? उस गैस का टेम्परेचर, ये नंबर ऑफ मोल्स और ये गैस 1। ठीक है? हाँ सर। इसी तरह दूसरी गैस है, उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं 2 N2, उसका टेम्परेचर T है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम F2 है। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। इस तरह करके कितनी गैस है? N गैस। कितनी गैस है? एन गैस। लास्ट वाले की नंबर ऑफ मोल्स हैं NN। जैसे पहली गैस का N1, दूसरे का N2, N वाले का NN। टेम्परेचर सबका सेम है T और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है FN। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। इन सबको मिक्स कर दिया। इन सबको क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। अच्छा, इसकी एनर्जी कितनी है? पहले वाली गैस की, पहले वाले गैस की एनर्जी कितनी है? मैंने बताया था F/2 इंटू N1RT। नहीं बताया था ये? किसी गैस के अगर N मोल लिए जाएं, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 हो तो F1/2 N1RT। बताया कि नहीं बताया? हाँ सर। याद नहीं है? सेम है T।
क्यों भाई? हाँ सर। अरे सबसे पहले स्टार्ट यहीं से करा था मैंने। हाँ सर। समझ में नहीं आ रहा? अरे यही तो बताया था मैंने, अगर N1 मोल लिए जाएं T टेम्परेचर पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 हो, तो उस गैस की टोटल एनर्जी ये नहीं बताई रियल F1 बताई बाई थी सर। PV बताई थी ना। PV को बस मैंने N1RT लिख दिया ना। हाँ सर। और दूसरे की बताओ, दूसरे का कितना होगा? F2 बाई F2 by 2 N2 by N2 RT RT। T तो सबका सेम है। लास्ट वाले का बताओ, FN बाई 2 इंटू NN RT। RT। ये इस गैस की एनर्जी है, ये इस गैस की एनर्जी है, ये इस गैस की एनर्जी है कि नहीं? है हाँ सर। सर। टोटल एनर्जी ऑफ मिक्सचर, टोटल एनर्जी ऑफ मिक्सचर पूरा लिखना हो। ये सबको मिक्स कर दिया तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? सबको जोड़ दो, F1 N1 प्लस F2 N2, है ना? हाँ सर। अरे बोलो हाँ यार, और प्लस डॉट 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 लास्ट में FN NN। क्यों भाई? और सब में क्या कॉमन ले लिया मैंने? अरे सब में क्या कॉमन ले लिया? 1/2 सब में कॉमन है, देखो। हाँ सर। और इंटू RT सब में कॉमन है। RT। हाँ सर। ये आ गया नहीं आ गया? अरे आ गया कि नहीं? हाँ सर। आ गया समझ में? जब आपने सारी गैसेस को मिक्स कर दिया तो टोटल एनर्जी ये हो गई भी, है कि नहीं? हाँ सर। चलिए, अब जब सारी गैसेस को मिक्स कर दिया, ये कंटेनर है, इसमें सारी गैस मिक्स है, इसमें टोटल मोल्स कितने हैं गैस के? N1 प्लस N2 प्लस सो ऑन, कहां तक? NN। NN। और इस गैस का टेम्परेचर कितना है? सारी गैस का टेम्परेचर T था ना? हाँ सर। अरे सारी गैस का टेम्परेचर T था, तो आपस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा ना, तो एक्सचेंज तो होगी नहीं हीट की? हाँ होगी। सर। अच्छा। तो नहीं होगी सर। टोटल एनर्जी मैंने मान लिया कि इस पूरी एक गैस मान ली मैंने, पूरी क्या मान ली इसको? क्या एक मान ली? गैस और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को F इक्विवेलेंट मान लिया। क्या मान लिया? F इक्विवेलेंट। वाले। नहीं समझे? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। तो टोटल एनर्जी अगर हमने सिंगल गैस मानी तो टोटल एनर्जी का मतलब F इक्विवेलेंट बाई 2। क्यों भाई? अरे जल्दी बोलो। अरे F/2 लिखा ना। हाँ सर। और N की जगह क्या लिखा जाएगा? N1 प्लस N2 जितने मोल्स हैं, हाँ सर। प्लस NN इंटू RT। अंतर क्या हुआ? क्या बताया मैंने? F/2 नंबर ऑफ मोल्स इंटू RT बताया कि नहीं बताया? यस सर। ये वाली एनर्जी वही है, ये टोटल एनर्जी ये है, लेकिन ये इंडिविजुअल गैस के F1 F2 F3 है, और ये मैंने एक गैस मान ली पूरे कंटेनर में, तो ये F इक्विवेलेंट है। हम ये क्या होगा? ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर आएगी। क्या है ये? F डिग्री ऑफ इक्विवेलेंट फ्रीडम बाई ऑफ 2 क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर लिख देना आप। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर, कि नहीं भाई? समझ में आ रहा है? हाँ सर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ मुझे तुमका। अरे आ रहा आ रहा है। है। आ रहा है सर। अब जितनी टोटल एनर्जी है, ये वाली एनर्जी और ये वाली एनर्जी क्या होंगी? बराबर। क्या होंगी ये? अरे यही एनर्जी तो लिखी है पूरी, है कि नहीं? हाँ अरे सर। लिखी। जब इन दोनों को बराबर करोगे तो हाफ से हाफ कैंसिल, RT से RT। कैंसिल। हाँ, तो क्या आएगा फाइनल आंसर? ऑन इक्वेटिंग लिख देना नीचे, ऑन इक्वेटिंग। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो, ऊपर वाली को और नीचे वाली को, तो क्या आएगा? F इक्विवेलेंट। F इक्विवेलेंट कितना आएगा? N1 F1 प्लस N2 F2 आएगा ना ये, हाँ सर। और प्लस NN FN प्लस
NN ये आएगा, और डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस सो ऑन प्लस NN। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया सर। N1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस। F1 इज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ फर्स्ट गैस। इसी तरह N2 है, इसी तरह NN है। तो इन सबको जोड़ के टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करते हैं हम, तो जो F इक्विवेलेंट यानी F ऑफ मिक्सचर आ जाएगा। क्या आएगा ये? F ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर, यानी जो मिक्सचर बना उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर। और मिक्सचर इन गैसेस का है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। अब जैसे मैं कहूँगा, साफ करूं? हाँ सर। अब मैं आपसे कहूं कि 3 मोल मोनो एटॉमिक के, किसके? मोनो किसके? एटॉमिक, मोनो एटॉमिक के, मोनो एटॉमिक। और 4 मोल डायएटॉमिक के, किसके? डायटोमिक, दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं। दोनों किस पर हैं? सेम टेम्परेचर, तो मोनो एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3। अभी बताई ना, भूल गए जल्दी? नहीं और सर, डायएटॉमिक की नॉर्मल टेम्परेचर पे 5 होगी। 5। हाँ सर। इनको मिक्स कर दिया, इनको क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। तो हमें बताना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर क्या होगी। तो N1 क्या है? N1 कितना है? 3। अरे 3 मोल है ना ये। अरे नंबर ऑफ मोल्स को N कहते हैं ना हम। हाँ सर। पहले वाले में N1 3 है, F1 3 है, और दूसरे वाले में N2 4 है कि नहीं है? 4। अरे इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? है सर। 4। और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? अरे इसकी कितनी है? 5। 5। तो हमें बताना है डेंसिटी इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, F इक्विवेलेंट क्या आएगा? N1 F1, अभी बताया ना मैंने, N1 F1 प्लस N2 F2 डिवाइड बाई F2 by N1 plus N2। अब इसमें 2 ही गैस है तो आगे तो लिखने की जरूरत ही नहीं है क्यों भाई? अरे आगे लिखने की जरूरत है क्या? तो 3 into 3 कितना हो गया? 9 प्लस N2 F2 20 क्यों भाई? डिवाइड बाई दोनों का सम 7, 3 प्लस 4 कितना हो गया? 29/7। कितना हो गया ये? 29/7। ये क्या आई? इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गई ये? इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। सही है? क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। अरे क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। आया कि नहीं आया अभी? आ गया सर। अच्छा, अगर मान लो 2 गैसेस हैं, सॉरी बहुत सारी गैसेस हैं, बहुत सारी गैसेस हैं जो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हैं, उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफरेंट है, उनको मिक्स करा हमने। उनको क्या करा? मिक्स किया। अब तो हीट एक्सचेंज होगी ना? अरे अब तो हीट एक्सचेंज होगी कि नहीं होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर है ना। हाँ सर। हाँ सर। फाइनली क्या होगा? सबका टेम्परेचर हीट एक्सचेंज होने के बाद इक्वल हो जाएगा। ठीक है? तो हमें ये पता करना है व्हाट इज द इक्विवेलेंट टेम्परेचर आफ्टर इक्विलिब्रियम। शुरुआत में उनके टेम्परेचर क्या थे? अरे शुरुआत में उनके टेम्परेचर क्या थे?
डिफरेंट थे और फाइनली उनके टेम्परेचर क्या होंगे, इक्वल हो गए। इक्वल हो जाएंगे। तो आज का समझ में आया, इतना ही रहने दें, हाँ हाँ सर। ठीक है, कल देखेंगे बाकी, है ना। हाँ सर।